नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। और आप अगर अपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो आज हम देखेंगे जो ईयू और आरओ में जो पूछे गए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को है जो सीबी जनपद के रूप में जाना जाता था। ये क्वेश्चन आया था कि चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो ये सीबी जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एक लिंग जी यानी कि लकुलिश का मंदिर बनवाया, तो ये निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उससे अपनी राजधानी बनाया, तो ये थे आपके राव चूड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कौन मत्स्य की राजधानी थी, यानी मत्स्य जो जनपद है उसकी राजधानी थी, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया जो कि जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो ये था आपका विराटनगर। जनपद विराटनगर जो इसकी राजधानी हुआ करती थी मत्स्य जनपद की महाभारत के टाइम में। अगला क्वेश्चन है 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई। ये है जो किसके द्वारा, C.A. हैकट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, गणेश्वर जो स्थल है वहाँ पर है जो ताम्र संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष वहाँ पर प्राप्त होते हैं, नीमका थाना सीकर में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माचर, बिसियो, लालर ये क्या है, तो ये हो जाएंगे लोकगीत हैं। ये क्या है, लोकगीत। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने है जो समूह में विभाजित किया, तो ये थे आपके 5 समूह में है जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में है जो राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है कि किन काव्य ग्रंथों से हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का है जो वर्णन मिलता है, तो ये हमें मिलता है रासों में। किसमें मिलता है, रासों में। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो किसी भी बोर्ड द्वारा है जो पूछे जाते हैं बार बार अलग अलग एग्ज़ाम में। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है जो कि आज ईयू और आरओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी संत हरिदास जी ने। किसने की थी, संत हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है औदक दुर्ग। जो दुर्ग की श्रेणी है वो कितनी श्रेणियाँ मानी गई हैं, तो ये 8 श्रेणी मानी गई थी दुर्गों की। 9 श्रेणी भी हैं अलग अलग देखा जाए तो। उनमें से जो औदक दुर्ग है वो जल से घिरे हुए दुर्ग को औदक दुर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आभानेरी में हर्षद माता का मंदिर है जो किस शैली का है, तो ये है जगह गुर्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अल्लाह जिल्लाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या था, तो ये एक मांड गायिका थी। मांड गायिका है कौन, अल्लाह जिल्ला बाई। अगला क्वेश्चन है 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में जो व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ, तो ये कौन थे, ये थे भौजी लंबरदार। कौन थे, भौजी लंबरदार।
ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगी बांसवाड़ा में। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण को तिमड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिमड़ियाँ। जो गले में आभूषण है मुख्य रूप से उसको तिमड़ियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में है जो गायब हो जाती है? तो ये हो जाएगी काकनी नदी या मसूरी नदी, जो कि जैसलमेर में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में माही नदी है जो गिरती है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु की जो चरम सीमा है वो निम्नतर है। अगर देखा जाए तो पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में है जो जलवायु, वो जलवायु की भिन्नता है वो कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1938 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 12 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। भू आकृति की दृष्टि से 4 प्रमुख भागों में और 12 उप क्षेत्रों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन है, भील और ग्रासीय जनजातियों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वालरा। जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मित्रों, कैसा लग रहा है वीडियो? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों तक। अगले क्वेश्चन है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है जो कहाँ पर पाई जाती हैं? डूंगरपुर में पाई जाती हैं। उधर दक्षिण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी भागों में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी नहर को। अगला क्वेश्चन है, नहर सिंचाई में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो राजस्थान का गंगानगर जिला है जो नहर सिंचाई में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में भूमध्य सागर में जो चक्रवातों के कारण राजस्थान में जो वर्षा होती है, भूमध्य सागर से जो वर्षा आती है सर्दियों के टाइम में, उसको क्या कहते हैं? उसको मावठ कहा जाता है। राजस्थान में मावठ कहा जाता है उसको, जो कि जनवरी फरवरी में आमतौर पर देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, ये हो जाएगा खेजड़ी। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है, और खेजड़ी ही राज्य का राज्य वृक्ष है। धोकड़ा के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के अधिकांश हिस्से में है जो धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदेज साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो जोधपुर जिला है जो बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। गमधर का जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। बीकानेर में, कहाँ पर? बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना जो है क्षेत्र, वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये लाखेरी में किया गया था। कहीं कहीं 1915 भी लिखा हुआ है, कहीं 1914 भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लाखेरी बूंदी में है जो पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? तो ये था 928। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता कहाँ से ली गई? तो ये रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से है जो लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कौन से भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता
को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए जो प्रावधान है वो मूल कर्तव्यों में है। कहाँ पर है ये? मूल कर्तव्यों में ये दिए गए। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के प्लाना में लिग्नाइट के विक्षेप प्राप्त होते हैं। बीकानेर के पलाना में है जो लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ राजस्थान का 30% कपास उत्पादन करता है। हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का 30% कपास उत्पादन सिर्फ हनुमानगढ़ करता है। अगला क्वेश्चन है, 1947 में विभाजन के बाद में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ये थे 299 सदस्य। अगले क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी भारत में नीति आयोग की स्थापना। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पीसी घोष बने थे। पिनाकी चंद्र घोष है जो भारत के पहले लोकपाल बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 44 में मिलता है जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनना है तो पहले 5 वर्ष तक है जो किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम जो चुनाव के लिए जो आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष। 30 वर्ष का अगर कोई है तो वो राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव लड़ सकता है, न्यूनतम आयु मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये नागौर में है जो सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, जो कि नागौर के बगदरी गांव से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 200 सदस्य हैं। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री जो कि कौन थी? कमला बेनीवाल है जो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला मंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हो जाएगी 25 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी का अधिनियम 2011 से लागू हुआ था। कब हुआ था? 2011 से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल है जो 6 साल या 62 साल की उम्र जो भी पहले हो का प्रावधान किया गया है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल है जो 6 साल या फिर 62 साल की उम्र जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। तो ये थे मित्रों कुछ क्वेश्चन जो कि आज ईओ और आरओ के जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें पूछे गए थे, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।